तो अगर आपने भी अपनी जीएसटी नंबर अभी-अभी लिया है, तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत सारे नए बिज़नेस ओनर या जो नए-नए अपने जीएसटी नंबर लेते हैं या फिर नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनको पता नहीं होता कि टैक्स इनवॉइस क्या होती है, इनवॉइस कैसे बनाते हैं, उसमें क्या-क्या डिटेल हमें ऐड करनी होती है। तो ये वीडियो इसी चीज़ों के लिए है कि टैक्स इनवॉइस आप कैसे बनाएँगे, क्या-क्या चीज़ें आपको टैक्स इनवॉइस में डिटेल को फिल करनी होती है और टैक्स इनवॉइस कब हम इश्यू करते हैं। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। यहाँ पे मैंने इनवॉइस बना रखी है और ये एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने वाली हूँ कि अगर आप टैक्स इनवॉइस अपनी जीएसटी पे बनाते हैं, सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, टैक्स इनवॉइस आप जीएसटी नंबर अगर आपके पास है और पार्टी के पास है, तभी आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अब आपके जो इनवॉइस है उस पे यहाँ जो है, यहाँ पर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है, वो टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा ओनली इनवॉइस। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, उस केस में आपको देना होता है ओनली इनवॉइस। अगर आपके पास जीएसटी है, तब आपको देना होता है टैक्स इनवॉइस। तो सेकंड चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पार्टी का नेम, पार्टी के जीएसटी नंबर, पूरी पार्टी की डिटेल। मतलब आप अगर एज अ ओनर है तो फर्स्ट आपकी यहाँ पे डिटेल रहेगी, इसके बाद ये यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर शो करना है, डिटेल्स डेट शो करनी है, ओरिजिनल इनवॉइस है या फिर ये डुप्लीकेट इनवॉइस है। इनवॉइस दो टाइप की होती है, एक तो कॉपी होती है और एक ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल आप ऑलवेज अपने जो कस्टमर है, जिसने भी आपसे सामान लिया है या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको आपको प्रिंट करके देनी होती है, और दूसरी जो होती है वो आपको अपने पास रखनी होती है। तो वो यहाँ बताएगी आप कोई रेफरेंस है अगर वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर डिटेल डाल सकते हैं, डिस्पैच डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। अब ये चीजें कब अप्लाई होती हैं, तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपका माल 50,000 से ज्यादा का सेल हो रहा है, उसके इसमें आपको बनानी होती है ई इनवाइस, ई वे बिल जिसको हम बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल होता है उससे बनाते हैं। अगर आपका, चाहे आप सर्विस दे रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो सभी केसेस में आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। उसका डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट में, और इसके बाद यहाँ पे अदर चीजें डालनी होती है। आप टर्म एंड कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं, डिलीवरी की आपकी क्या टर्म एंड कंडीशन है वो सारी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये चीजें सारी आपको कहीं से मेंशन करनी होती है। अगर आपका प्रोडक्ट कहीं और डिलीवर हो रहा है और आपने और कहीं और से किया है, तो ये जाता है बिल्कुल शिप टू में, मतलब बिल किसी और पार्टी की तरफ से और डिलीवर कहीं और, तो इसमें हम ऐड करते हैं। मतलब शिपिंग यहाँ पे कंसाइनमेंट में जो है वो आएगा हमारा शिपिंग, अगर सेम है तो सेम एड्रेस आएगा, अगर डिफरेंट है, बायर कोई और है और शिप कहीं और हो रहा है या शिप किसी और की प्लेस पर हो रहा है, तो उसमें अलग डिटेल आएगी। अगर आपके केस में सेम है कि आप बाय भी सेम प्लेस से कर रहे हो और आपका जो शिप हो रहा है प्रोडक्ट वो भी सेम प्लेस से हो रहा है, तो यहाँ पे सेम ही एड्रेस आएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट का डिटेल, जिसमें हमें ऐड करना होता है प्रॉपर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, क्या प्रोडक्ट है, माउस कीबोर्ड कीपैड, या कोई अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके केस में यहाँ पर गुड्स की जगह पर सर्विस आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस आएगा, अगर कोई गुड्स डील कर रहा है तो यहाँ पे गुड्स आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर अपना डिस्क्रिप्शन डाल देना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका डिटेल यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद एचएसएन कोड आएंगे, एचएसएन कोड आप गूगल से सर्च करके जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। क्वांटिटी क्या रहेगी, रेट क्या रहेगा, इसके बाद पर पीस, अगर कोई पीस में है, क्वांटिटी किस टाइप से है, एम में है, केजी में है, वो चीजें यहाँ पे आप पर पीस, अगर कोई डिस्काउंट दिया हुआ है तो वो चीजें आप पे डाल सकते हैं, अमाउंट कितना हुआ, और उस पे आउटपुट सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा।
अगर आपका स्टेट में ही है तो उस केस में आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर आपको मान लीजिए दूसरे स्टेट में जा रहा है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट दिल्ली से मुंबई जा रहा है या फिर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रहा है, केरला जा रहा है, तो उस केस में आएगा यहाँ पे आईजीएसटी। तो पूरा 18% अगर कोई आपका प्रोडक्ट 18% है तो यहाँ पे 18% आईजीएसटी आएगा। यानी कि ऐसा लिखा होगा आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 18%। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी का निकल के आ जाएगा। जहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, जितनी रहने वाली है, अमाउंट आपका क्या है, इसके साथ आप यहाँ पे पेमेंट कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जितना भी आपका अमाउंट होगा वो आप लेटर में या वर्ड्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे अमाउंट जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। लास्ट में होता है ओनर और ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर। अगर आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन क्यूआर अगर लगाना है, बैंक डिटेल ऐड करनी है, तो वो चीजें आप यहाँ पे प्रॉपर ऐड कर सकते हैं। कोई डायरेक्टली आपकी इनवॉइस पे ही पेमेंट कर सकता है स्कैन करके, या फिर आप अपनी डिटेल बैंक की ऐड कर सकते हैं, तो उसमें डायरेक्टली कोई भी अमाउंट पे कर सकता है। जो भी आपका अमाउंट हो यहाँ से डायरेक्टली पे कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिख सकते हैं कि आपका जैसे प्रोडक्ट की जो सर्विस प्रोडक्ट लिया है, सर्विस लिया है, वो विद इन 7 डेज में आपको पेमेंट करना है, 10 डेज में पेमेंट करना है। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सर्विस ऐड करनी है एप्लीकेशन, तो यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी ओनर है या फिर ऑथराइज्ड पर्सन है, उसके यहाँ पे सिग्नेचर होता है, जो भी ओरिजिनल इनवॉइस पर होता है। ये हमारा था टैक्स इनवॉइस हम कैसे बना सकते हैं। अगर आपने पीएफजी अपना जीएसटी लिया है तो उस केस में आप अपना टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अगर आपका 50,000 से ज्यादा का बिल होता है, 50,000 भी होता है, तो उस केस में आपको ईबी बिल बनाना मैंडेटरी होता है। तो बिना ईबी बिल के आप अपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी टाइप के टैक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लो, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।